पूछा गया कैसे जीवन जिए, तो तत्पश्चात जवाब दिया है, कहा सबसे पहले अपनी आयु बढ़ाइए। कहा आयु कैसे बढ़ेगी? बड़ा सुंदर श्लोक है इसमें। मैं श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 की कथा कह रहा हूं, और इसमें कुछ बातें लिखने लायक हैं, वो लिख लें। सुबह आप जागते हैं तब से बात शुरू हो जाती है, रात को सोने तक की पूरी बातें कही गई हैं। वर्णन इसमें किया गया है कि जो लोग सुबह जागते समय पूर्व की तरफ मुंह करके उठते हैं उनकी उम्र बढ़ती है। श्लोक बोले देता हूं, इसमें लिखा हुआ है, एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लिखा है, आयुर्दोषस्य मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थाय दिक्फलम। मरना, जगना, भोजन करना, पाप करना, बीमार से ग्रसित हो जाना, ये सब हमारे जागने के ऊपर है। आप पश्चिम में मस्तिष्क करके और पूरब में पांव करके आप सोते हैं, प्रातः जगते समय आपका मुख पूर्व की तरफ है, तो इस ग्रंथ में लिखा है उससे आयु बढ़ जाती है। पूरब की तरफ मुंह करके जो उठते हैं उनकी उम्र बढ़ती है। पूरब और दक्षिण के बीच के कोण को अग्नि कोण कहते हैं। जिनकी चारपाई के पाम अग्नि कोण में हैं, ऐसे लोग प्रातः जगते हैं, उनका मुख अग्नि कोण में होता है, पूरे परिवार के साथ द्वेष करते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बुद्धि के ऊपर इतना प्रभाव होता है। दक्षिण और पूर्व के कोने में पाम करके कभी मन सोना, ऐसे झगड़ा होगा। लिखा है आयुर्दोषस्य, द्वेष, जलन। लिखने लायक बात है, समझने लायक बात है। यदि मेरी बात को गलत साबित कर दो तो हजारों रुपया इनाम। क्यों? प्रमाण सहित बातें हैं सब। अब लाख तो मेरे पास है नहीं तो लाखों बोल देता, इसलिए 1000 बोल दिया। अग्नि कोण की तरफ मुख करके उठेंगे आप, यानी अग्नि कोण की तरफ पाम करके आप सोएंगे तो द्वेष हो जाएगा, परिवार में झगड़े हो जाएंगे। फिर कहा दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके आप उठेंगे तो मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। लिखा है आयुर्दोषस्य मरणम। दक्षिण की दिशा की तरफ कभी भी भूल करके भी पांव करके नहीं सोइए। मुर्दा जब मौत को प्राप्त हो जाता है तब उसको दक्षिण की दिशा में उसके पांव कर दिए जाते हैं। दक्षिण दिशा में ही यमराज का भवन है, वही आयु के ऊपर बहुत भारी होता है। इसलिए अपने अपने घरों में देखें, आपका खटोला यानी चारपाई, आपका बिस्तर, उसके पांव दक्षिण की तरफ तो नहीं है। स्पष्ट वर्णन है आयुर्दोषस्य, पूरब में मुंह करके जगोगे तो आयु बढ़ेगी, अग्नि कोण में पाम करके सोओगे तो उससे परिवार में द्वेष हो जाएगा, दक्षिण दिशा में पाम करके सोओगे तो मरणम, मौत हो जाएगी। पापम भाग्यम तथैव च। और आगे की बात कही गई है, नैऋत्य कोण में मुख करके उठोगे तो कोई न कोई पाप हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक है। ये दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, इतना बड़ा कोई जघन्य पाप हो जाएगा, कोई पाप कर्म कर देगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। ये माथे के विचार ऐसे बन जाते हैं प्रातः जगने से। नैऋत्य कोण में मुख करके कभी भी मत उठना। श्री शिव महापुराण में वर्णन है कि व्यक्ति अपराध कर देगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। नैऋत्य कोण कौन सा है? मान लिया जाए मेरे सामने पूर्व है, एक उदाहरण के तौर पर, तो इधर को मुंह करके सुबह उठेंगे, इधर को मुंह करके तो तभी तो उठेंगे जब ऐसे सो रहे होंगे। तो इधर को आप मुंह करके उठेंगे तो उम्र बढ़ेगी। इसके जो बगल वाला कोना है यह अग्नि कोण है। इधर मुंह करके आप उठेंगे तो घर में द्वेष, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे।
यह है दक्षिण मान लिया जाए। इधर मुंह करके उठेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, वर्णन है। और यह है नैऋत्य कोण, यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच का। यदि इधर की तरफ पाम करके सोएंगे, मुंह करके इधर जागेंगे, तो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जरूर कोई न कोई पापकृत कर्म हो जाएगा। एक आध दिन में नहीं, जो नियम से ऐसे ही सोता है उसके लिए। अब तो आप कहीं सराय में, धर्मशाला में आप रुके हैं, कहीं एक आध दिन 2-4 दिन के लिए गए हैं, आप होटलों में रुके हैं, तब नहीं है। ये जो नित्य के साथ में जिसने ऐसा ही नियम बना लिया कि हमें ऐसे ही सोना है, उनके लिए। तत्पश्चात फिर कहा गया है अवह पश्चिम, जो पूर्व की तरफ मस्तिष्क और पश्चिम की तरफ पाम करके सोएगा, जो स्वयं जागते समय पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह होगा, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि उसका भाग्य कभी उसका संग नहीं छोड़ेगा। उसको बड़ी सुंदर शुभ सूचना है, उनके द्वारा बड़े अच्छे अच्छे काम होंगे, उसका भाग्य खिलने लगेगा, उसका भाग्य महाभाग्य में बदल जाएगा।